हर सुबह तुम उठते हो, अलार्म बजता है, तुम आंखें खोलते हो, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। कभी सोचा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अंदर से खुशी क्यों नहीं मिलती? सब कुछ तो है, फोन है, इंटरनेट है, थोड़ा बहुत पैसा भी आ रहा है, फिर भी दिल के अंदर एक खालीपन क्यों है? सच सुनना चाहोगे? थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। तुम अपनी लाइफ जी ही नहीं रहे, तुम बस सरवाइव कर रहे हो। सुबह उठना, काम पे जाना, वापस आना, फोन चलाना, सो जाना और फिर वही रिपीट। ये लाइफ नहीं है, ये एक लूप है। और इस लूप का सबसे बड़ा रीजन है तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है। और जब इंसान को ये नहीं पता होता कि वो क्यों जी रहा है, तो उसकी लाइफ धीरे धीरे अंदर से खोखली हो जाती है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी फिलॉसफी है जो तुम्हें तुम्हारा पर्पस ढूंढने में हेल्प कर सकती है, एक ऐसी सोच जिसे फॉलो करके लोग सिर्फ पैसे नहीं बल्कि असली खुशी भी पाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने नहीं बनाई, ये आई है जापान से, जहां लोग सिर्फ ज्यादा जीते नहीं बल्कि ज्यादा खुश रहते हैं। उनके पास एक सीक्रेट है जो उन्हें रोज सुबह उठने का रीजन देता है। उस सीक्रेट का नाम है इकिगाई। इकिगाई एक ऐसा वर्ड जो शायद तुमने पहले भी सुना होगा, लेकिन आज तुम इसे फील करोगे। इकिगाई का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि तुम क्या करते हो, बल्कि यह है कि तुम क्यों करते हो। क्योंकि काम तो सब करते हैं, लेकिन खुशी सिर्फ कुछ लोगों को मिलती है, और यह डिफरेंस आता है इकिगाई से। सोचो, अगर तुम्हें हर सुबह उठते ही एक्साइटेड फील हो, अगर तुम्हें काम करना बर्डन ना लगे, अगर तुम्हें लगे कि तुम जो कर रहे हो उसका कोई मतलब है, तो तुम्हारी लाइफ कितनी अलग हो जाएगी। और ये कोई ड्रीम नहीं है, ये पॉसिबल है। बस तुम्हें समझना पड़ेगा कि इकिगाई कैसे काम करता है। इकिगाई एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसका इंपैक्ट पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह कहता है कि तुम्हारी लाइफ का पर्पस किसी एक चीज में नहीं छुपा होता, वो छुपा होता है 4 चीजों के बीच। पहली चीज, जो तुम्हें पसंद है, वो काम जो तुम बिना थके कर सकते हो, जिसमें तुम्हें मजा आता है। दूसरी चीज, जिसमें तुम अच्छे हो। हर इंसान के पास एक टैलेंट होता है, लेकिन ज्यादा लोग उसे कभी डिस्कवर ही नहीं करते। तीसरी चीज, जिससे तुम पैसे कमा सकते हो, क्योंकि रियलिटी यह है सिर्फ पैशन से पेट नहीं भरता। और चौथी चीज, जो दुनिया को चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी स्किल से किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो उसकी वैल्यू नहीं बनती। और जब ये 4 चीजें एक जगह मिलती हैं तो वहां तुम्हारा इकिगाई होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादा लोग इन 4 चीजों में से सिर्फ 1 या 2 पे फोकस करते हैं, इसीलिए वो कभी कंप्लीट फील नहीं करते। कुछ लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, उनके पास पैसा होता है लेकिन खुशी नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ पैशन फॉलो करते हैं, उन्हें मजा तो आता है लेकिन स्ट्रगल खत्म नहीं होता। कुछ लोग बस वो करते हैं जो उन्हें आता है, लेकिन उन्हें कभी ग्रोथ फील नहीं होती। और कुछ लोग बस दुनिया को खुश करने में लगे रहते हैं और खुद को भूल जाते हैं। इकिगाई कहता है बैलेंस ही सब कुछ है। अगर तुम्हें अपनी लाइफ चेंज करनी है तो तुम्हें इन 4 चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा। और यह काम आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने आप से सच बोलना पड़ेगा। तुम्हें यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि शायद अभी तक तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। और जब तुम ये एक्सेप्ट कर लोगे, तभी तुम चेंज कर पाओगे, क्योंकि चेंज की स्टार्टिंग ट्रूथ से होती है। अब एक सवाल, और ये सवाल तुम अपने आप से पूछना, अगर पैसे की कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम अपनी लाइफ में क्या करते? थोड़ा सोचना, जल्दी आंसर मत देना, क्योंकि यही सवाल तुम्हें तुम्हारे इकिगाई के करीब ले जाता है। ज्यादा लोग इस सवाल का आंसर ही नहीं दे पाते, क्योंकि उन्होंने कभी अपने लिए सोचा ही नहीं। बचपन से ही हमें बताया जाता है, ये करो, वो मत करो, ये सेफ है, ये रिस्की है, और धीरे धीरे हम अपनी असली पसंद भूल जाते हैं। स्कूल में मार्क्स के पीछे भागना, कॉलेज में डिग्री के पीछे भागना, और जॉब में सैलरी के पीछे भागना, ये सब करते करते हम खुद को ही खो देते हैं। और फिर एक दिन जब हम रुक के सोचते हैं तो समझ आता है कि हमने अपनी लाइफ खुद के लिए जी ही नहीं। इकिगाई कहता है कि तुम्हें वापस जाना पड़ेगा अपने अंदर। तुम्हें याद करना पड़ेगा कि तुम्हें बचपन में क्या पसंद था,
वो कौन सी चीज थी जिसे करते वक्त तुम टाइम भूल जाते थे? वो ड्राइंग हो सकती है, गेम हो सकता है, किसी चीज को समझाना हो सकता है। वही तुम्हारी फर्स्ट क्लू है। लेकिन सिर्फ पसंद होना इनफ नहीं है। अब आता है सेकंड पार्ट, स्किल। क्योंकि दुनिया तुम्हें तब वैल्यू देगी जब तुम किसी चीज में अच्छे होगे। सोचो, अगर तुम्हें सिंगिंग पसंद है लेकिन तुम प्रैक्टिस ही नहीं करते, तो वो सिर्फ एक शौक बन के रह जाएगा, इकिगाई नहीं बनेगा। इसलिए इकिगाई का दूसरा रूल है इंप्रूव योर स्किल। रोज थोड़ा थोड़ा बेटर बनो, क्योंकि जब स्किल स्ट्रांग होती है तब कॉन्फिडेंस आता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है तब अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं। अब तीसरा पार्ट, पैसे। ये पार्ट इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि रियलिटी ये है कि बिना पैसे के लाइफ चलती नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लोग सिर्फ पैसे के लिए जीने लगते हैं। इकिगाई कहता है पैसे जरूरी हैं, लेकिन सब कुछ नहीं है। तुम्हें ऐसा काम ढूंढना है जहां तुम्हें पैसा भी मिले और सेटिस्फैक्शन भी। और अब आता है लास्ट पार्ट, जो सबसे पावरफुल है, दुनिया को क्या चाहिए। सोचो, अगर तुम्हारी स्किल से किसी और की लाइफ बेटर होती है तो तुम्हारा काम सिर्फ काम नहीं रहता, वो एक पर्पस बन जाता है। जैसे एक टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं, वो फ्यूचर बनाता है। एक डॉक्टर सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं करता, वो जिंदगी बचाता है। और एक क्रिएटर सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, वो लोगों की सोच बदलता है। और जब तुम्हें ये फील होने लगता है कि तुम जो कर रहे हो उसका इम्पैक्ट है, तब तुम्हें असली सेटिस्फैक्शन मिलता है। और वही फीलिंग इकिगाई का कोर है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इकिगाई एक फिक्स्ड चीज नहीं है, ये टाइम के साथ चेंज होता है। आज तुम्हें कुछ और पसंद है, कल कुछ और हो सकता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसलिए प्रेशर मत लो कि तुम्हें एक ही बार में अपना परफेक्ट पर्पस मिल जाए। इकिगाई एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। तुम ट्राई करोगे, फेल होगे, सीखोगे और धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। बस एक चीज याद रखना, जो लोग सर्च करते रहते हैं उन्हें मिलता है, और जो लोग सिर्फ वेट करते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसलिए एक्शन लेना स्टार्ट करो, छोटा ही सही, लेकिन स्टार्ट करो, क्योंकि क्लैरिटी सोचने से नहीं, करने से आती है। अब मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूं, शायद तुम्हें अपनी स्टोरी लगे। एक लड़का था, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से। सुबह उठता था, कॉलेज जाता था, वापस आता था, मोबाइल चलाता था और सो जाता था। हर दिन सेम, हर दिन रिपीट। उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग था। एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं ये लाइफ अगले 10 साल तक जी सकता हूं? और उसका आंसर था नहीं। उस दिन उसने डिसाइड किया कि वो कुछ चेंज करेगा। उसे नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन उसने एक काम किया। उसने सर्च करना स्टार्ट किया। उसने लिखा कि उसे क्या पसंद है। उसने नोटिस किया कि उसे लोगों से बात करना पसंद है, उसे चीजें एक्सप्लेन करना पसंद है। फिर उसने अपनी स्किल पे काम किया, रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव किया। फिर उसने देखा कि लोग ऑनलाइन लर्निंग पसंद कर रहे हैं, और धीरे धीरे उसने अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। शुरू में कोई नहीं देखता था, कोई सपोर्ट नहीं करता था, लोग हंसते थे, इग्नोर करते थे, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना, क्योंकि अब उसे पता था कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। और धीरे धीरे उसकी लाइफ चेंज होने लगी। आज वो सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा, बल्कि लोगों की लाइफ में वैल्यू भी ऐड कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब वो खुश है। क्यों? क्योंकि उसे अपना इकिगाई मिल गया। अब सोचो, ये स्टोरी सिर्फ उस लड़के की नहीं है, ये स्टोरी तुम्हारी भी हो सकती है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि तुम एक्शन कब लेते हो। क्योंकि सच ये है, सबको पता होता है कि उन्हें क्या पसंद है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग डर जाते हैं। लोग सोचते हैं अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, पैसे का क्या होगा, और यही डर उन्हें वहीं रोक देता है जहां वो अभी हैं। इकिगाई कहता है फियर नॉर्मल है, लेकिन अगर तुमने फियर की वजह से एक्शन लेना बंद कर दिया तो तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। इसलिए परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। स्टार्ट करो अभी, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटी शुरुआत ही बड़ी लाइफ चेंज करती है। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन मत करो। दूसरे लोग आगे हैं ये देख के रुक मत जाओ। हर इंसान का जर्नी अलग होता है, कोई जल्दी पहुंचता है, कोई लेट, लेकिन जो रुकता नहीं वो जरूर पहुंचता है। और जब तुम अपने इकिगाई के रास्ते पे होते हो, तब तुम्हें जल्दी नहीं होती, तब तुम्हें प्रेशर नहीं होता, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और ये फीलिंग बहुत पावरफुल होती है, ये तुम्हें अंदर से स्ट्रांग बनाती है। इसलिए अपनी रेस खुद चुनो, अपना रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि तुम्हारी लाइफ किसी और की रूल्स पे नहीं चलनी चाहिए। अब जरा जापान चलते हैं। एक छोटा सा आइलैंड है
ओकिनावा। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा जीते हैं, 90 साल, 100 साल, और सिर्फ जीते नहीं, खुश रहते हैं। अब सवाल यह है, ऐसा क्या अलग करते हैं ये लोग? क्या इनके पास ज्यादा पैसा है? नहीं। क्या इनके पास ज्यादा लग्जरी है? नहीं। फिर भी ये लोग इतने सैटिस्फाइड कैसे हैं? आंसर सिंपल है, उनका लाइफस्टाइल सिंपल है और उनके पास इकिगाई है। वो सुबह उठते हैं, जल्दी नहीं भागते। वो अपना काम करते हैं लेकिन स्ट्रेस के साथ नहीं। वो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली के साथ बैठते हैं। उनकी लाइफ में कनेक्शन है और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्हें पता है कि वो क्यों जी रहे हैं। सोचो, अगर तुम्हारी लाइफ में भी ये क्लैरिटी आ जाए तो कितनी प्रॉब्लम्स खुद ही खत्म हो जाएंगी। स्ट्रेस कम हो जाएगा, ओवरथिंकिंग कम हो जाएगी, क्योंकि जब डायरेक्शन क्लियर होती है तो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। लेकिन आज की लाइफ में सब उल्टा हो गया है। हम फास्ट भाग रहे हैं लेकिन पता ही नहीं कहां जा रहे हैं। हम बिजी हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। हम कनेक्टेड हैं ऑनलाइन लेकिन रियल लाइफ में अकेला फील करते हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपना पर्पस इग्नोर कर दिया है। इकिगाई कहता है, स्लो डाउन करो, अपने आप को समझो। हर चीज में रेस लगाने की जरूरत नहीं है। लाइफ कोई कंपटीशन नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। और जब तुम इस बात को समझ जाते हो तब तुम्हारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। तुम सिर्फ पैसा नहीं, पीस भी चाहते हो। तुम सिर्फ सक्सेस नहीं, सैटिस्फैक्शन भी चाहते हो। और ये दोनों तब मिलते हैं जब तुम अपने इकिगाई के साथ अलाइंड होते हो। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, इकिगाई सिर्फ काम के बारे में नहीं है, ये पूरी लाइफ के बारे में है। तुम कैसे खाते हो, कैसे रहते हो, कैसे सोचते हो, सब मैटर करता है। ओकिनावा के लोग ओवर ईट नहीं करते, वो 80% रूल फॉलो करते हैं। मतलब जब उनका पेट 80% भर जाता है वो खाना बंद कर देते हैं। सिंपल हैबिट लेकिन ह्यूज इंपैक्ट। वो एक्टिव रहते हैं, रोज चलना, रोज काम करना। जिम नहीं जाते लेकिन फिट रहते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में मूवमेंट नेचुरल है। और एक और चीज जो सबसे पावरफुल है, उनके पास स्ट्रॉन्ग सोशल सर्कल होता है, दोस्त, फैमिली, सपोर्ट सिस्टम। जब तुम अकेला फील करते हो तब लाइफ हैवी लगती है, लेकिन जब तुम्हारे पास लोग होते हैं जो तुम्हें समझते हैं तब लाइफ इजी लगती है। इसलिए इकिगाई सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं, तुम्हारे आसपास भी होता है। अब एक सेकंड के लिए रुक जाओ और सोचो, क्या तुम्हारी लाइफ में ये सब है? क्या तुम्हें पता है कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो? क्या तुम जो कर रहे हो उसमें तुम्हें मजा आता है? क्या तुम्हारी लाइफ में बैलेंस है? अगर आंसर नो है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से चेंज स्टार्ट होता है, अवेयरनेस से। जब तुम्हें प्रॉब्लम दिखती है तभी तुम सोल्यूशन ढूंढते हो, और आज तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम दिख गई है। अब नेक्स्ट स्टेप है एक्शन। छोटा एक्शन, डेली एक्शन, क्योंकि इकिगाई एक दिन में नहीं मिलता, ये धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ का पार्ट बनता है। अब एक लास्ट सवाल, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। अगर तुम आज से 10 साल बाद अपनी लाइफ को देखोगे तो क्या तुम खुश होगे? क्या तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा? या फिर तुम सोचोगे, काश मैंने उस दिन थोड़ा सा रिस्क लिया होता, थोड़ा सा ट्राई किया होता? सच ये है, लाइफ बहुत फास्ट निकल जाती है। आज जो टाइम है वो कल वापस नहीं आएगा। और सबसे बड़ा रिग्रेट फेलियर का नहीं होता, सबसे बड़ा रिग्रेट होता है ट्राई ना करने का। इसलिए अपनी लाइफ को बस चलने मत दो, उसे डायरेक्शन दो। इकिगाई तुम्हें यह नहीं बताता कि तुम्हें क्या बनना है, वो तुम्हें यह बताता है कि तुम्हें कैसे जीना है, खुशी के साथ, पर्पस के साथ और सेटिस्फैक्शन के साथ। हो सकता है तुम्हें आज ही सब क्लियर ना हो सकता है तुम कंफ्यूज हो, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि क्लैरिटी एक दिन में नहीं आती। लेकिन अगर तुमने सर्च करना स्टार्ट कर दिया तो तुम ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो, क्योंकि ज्यादा लोग कभी ट्राई ही नहीं करते, वो बस एडजस्ट कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और फिर वही लाइफ जीते रहते हैं। लेकिन तुम उन लोगों में से नहीं हो। तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब तुम चेंज चाहते हो, और चेंज पॉसिबल है। बस एक डिसीजन लेना है कि तुम अपनी लाइफ को सीरियसली लोगे, कि तुम अपने आप को समझोगे,
कि तुम डर के बावजूद एक्शन लोगे। क्योंकि याद रखना, इजी लाइफ कभी हैप्पी लाइफ नहीं होती, और जो लाइफ पर्पस के साथ जी जाती है वही लाइफ सच में सक्सेसफुल होती है। इसलिए आज से, अभी से अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि तुम अपना इकिगाई ढूंढोगे, चाहे टाइम लगे, चाहे स्ट्रगल हो, लेकिन तुम रुकोगे नहीं। क्योंकि जिस दिन तुम्हें तुम्हारा इकिगाई मिल गया, उस दिन तुम्हारी लाइफ सिर्फ बेटर नहीं होगी, वो मीनिंगफुल हो जाएगी। और जब लाइफ मीनिंगफुल होती है तब हर दिन स्पेशल लगता है, हर काम इंपॉर्टेंट लगता है और हर पल जीने लायक लगता है। तो सोचना मत, स्टार्ट करो। अपनी लाइफ को सिर्फ जीना नहीं, उसे फील करना स्टार्ट करो। और याद रखना, तुम्हारी लाइफ का पर्पस कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है। बस उसे ढूंढना है, समझना है और जीना है। यही है इकिगाई। अगर आज कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक करके सपोर्ट दिखाना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां बात होती है रियल लाइफ चेंज की।